नमस्कार दोस्तों, मैथ्स लोकल में आप सभी का स्वागत है। हम जानने वाले हैं माध्य के अगले 3 प्रकार, जो कि माध्य के अगले 3 तरीके से जो बनाते हैं वर्गीकृत आंकड़े और अवर्गीकृत आंकड़े के साथ बारंबारता को जोड़कर वो समझना है हमें। 3 तरीके से बनाते हैं माध्य को। पहला है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा है काल्पित माध्य विधि और तीसरा है पग विचलन विधि। तो इन तीनों विधियों को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि क्लास 10th में इसका ही उपयोग हुआ है, इस तीनों तरीके का ही यूज हुआ है। तो समझ लीजिए कि ये तीनों तरीके आपको आती है, तभी आप क्लास 10th का सांख्यिकी बना सकते हैं। तो चलिए फोकस करते हैं अपने लक्ष्य पे। माध्य, पहले तो हम पढ़ चुके थे समांतर माध्य होती है, ठीक है ना। समांतर माध्य का सिर्फ आंकड़े दिया रहता है। आंकड़े कैसा? अवर्गीकृत आंकड़े। लेकिन जो इसमें पढ़ेंगे वो वर्गीकृत आंकड़े भी रहेगा और वर्गीकृत आंकड़े भी रहेगा। तो माध्य निकालने के लिए 3 तरीके का यूज कर रहे हैं। पहला क्या है? प्रत्यक्ष विधि, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड इसको दिखाते हैं एक्स डैश से। जो माध्य है इसको दिखाते हैं एक्स डैश से, इक्वल टू एक्स डैश इक्वल टू समेशन एफ। समेशन मतलब क्या होता है? जोड़ना। जो आंकड़ा है उसको जोड़ना होता है। तो समेशन एफ एक्स बाय समेशन एफ एक्स बाय समेशन एफ। एफ मतलब बता चुका अभी पीछे, फ्रीक्वेंसी होता है, बारंबारता। और एक्स क्या होता है? वर्ग चिन्ह, यानी जो वर्ग अंतराल है, जो वर्ग अंतराल है उसके बीच का मध्य बिंदु। अगर वर्ग अंतराल ना दिया हो, सिर्फ अवर्गीकृत आंकड़े दिया हो, तब क्या करना हमें? तो उसी को मान लेते हैं हम x। समझ गए? आराम से समझ गए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन जब बनाएंगे तो बिल्कुल अच्छी तरीके से समझेंगे। यहाँ तो हम कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं, है ना, अप्रोच को सीख रहे हैं। किसको सीख रहे हैं? तो अप्रोच को। अप्रोच मतलब होता है कि विधि को पकड़े कैसे, समझे कैसे। समझ गए ना? तो समेशन एफ एक्स बाय समेशन एफ, यहाँ कंप्लीट। दूसरा क्या है? दूसरा है कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि, एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड, इसको भी दिखाएंगे एक्स डैश से। इसके साथ एक कल्पित माध्य आता है जिसे हम कल्पना में मानते हैं। कल्पना में क्या मानेंगे? जो एक्स होता है ना, उसका औसत मान होता है ए। तो हो जाता है ए प्लस समेशन एफ डी वाई समेशन एफ। अब यहाँ 2 चीजें एक्स्ट्रा आ चुकी है। वो क्या क्या है? तो ए है कल्पित मान, कल्पित मान, और डी क्या है? तो डी है विचलन। डी क्या है? विचलन। इसे निकालते हैं कैसे? तो इसे निकालते हैं एक्स में ए घटाकर। ए है क्या? कल्पित माध्य है, लेकिन ये जो है वर्ग चिन्ह का औसत है। वर्ग चिन्ह यानी कि एक्स का औसत मान है। क्या है? औसत। समझ गए कि ए क्या है? कल्पित मान है, वो जो है वर्ग चिन्ह का औसत है। डी जो है विचलन है, यानी कि डी जो है इतना कोण से विस्तृत हो रहा है। ए क्या है? कल्पित मान, तो एक्स माइनस है। समझे भैया? तो समझ गए कि क्या क्या चीजें इसमें है। अगले चलते हैं तीसरा नंबर पर, पग विचलन विधि। पग विचलन विधि, ठीक। पग विचलन विधि, पग घुंघरू विधि नहीं है, पग विचलन विधि। पग विचलन विधि, स्टेप डेरिवेशन मेथड। पग विचलन विधि, इसमें भी माध्य को एक्स डैश से दिखाते हैं। बराबर बराबर क्या हो जाएगा? एक्स डैश इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ यू। देखिए यहाँ पर एफ यू आ गया, बाय क्या आ जाएगा? समेशन एफ इंटू में एच। एच अभी बताए थे पीछे क्या होता है? वर्ग आमाप। क्या होता है? वर्ग आमाप, यानी जो वर्ग अंतराल है उसके बीच का अंतर। ए क्या है? तो ये बता चुके हैं क्या है? कल्पित मान। यू क्या है यहाँ पर? तो यू है पग विचलन। क्या है यू? यू है पग विचलन। यहाँ लिख लीजिए, यू क्या है? पग विचलन। पग विचलन। लेकिन विचलित नहीं होना है हमको, हमको तो मजे से पढ़ना है। मजे से पढ़ना है, सीखना है, समझना है और अच्छे रिजल्ट की आशा करनी है, लिखनी है एग्जाम में, है ना। प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है, टेंशन बिल्कुल नहीं करनी है, बस समझदारी से पढ़नी है। U बराबर पग विचलन, और H क्या है? तो H है वर्ग माप।
क्या है भैया, वर्ग माप, क्लास लेंथ, क्लास लेंथ। तो ये तीनों विधियां हैं वर्गीकृत और अवर्गीकृत आंकड़ों के साथ, समझ गए, आंकड़ों के साथ और समावेशी और अतिव्यापी वर्ग अंतरालों के साथ बारंबारता को लेकर बनाने की तीन विधियां हैं, जो कि प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि है। चूंकि इन तीनों विधि का उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि डाटा अगर कम है, डाटा जो आसान दिया है, तब तो हम सिर्फ प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके बना सकते हैं। लेकिन डाटा थोड़ी सी जटिल दे दिया, कोई संख्या जो है बड़ा दे दिया, तब हम कल्पित माध्य विधि का उपयोग करते हैं। लेकिन डाटा और भी बड़ा है कि जिसका कैलकुलेशन की हार्ड हो सकता है, तो उसमें हम पग विचलन विधि का उपयोग करते हैं। इससे क्या होती है कि स्टेप बाय स्टेप जब टेबल बनाते हैं इसका, जब इसका सारणी बनाते हैं, तो धीरे धीरे करके ये क्वेश्चन जो है आसान होती चली जाती है, कैलकुलेशन कम होती चली जाती है। तो ये तीनों विधियां कंप्लीट हो गई है और कंप्लीटली हम इसे समझ चुके हैं। आपका काम है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है एंड कमेंट करना है और ध्यानपूर्वक पढ़ते रहना है। वंदे मातरम।